हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन और कन्फेशन के बारे में, ठीक है। अब ये जो एडमिशन और कन्फेशन है, मैं एक एक करके आपको सेक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पे दे रखा है? एडमिशन, ठीक है। एडमिशन दे रखा है हमारा BSA के सेक्शन 15 में और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में था, ठीक है। तो अब देखो, इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले समझो कि एडमिशन और कन्फेशन के बीच में हमेशा ये होता है ना कि जो एडमिशन है सिविल केस के लिए है और कन्फेशन जो है क्रिमिनल केस के लिए, ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो सिविल और क्रिमिनल कहा जाता है बेयर एक्ट में कहीं पे भी नहीं मेंशन। तो आप ऐसे मत बोलना कि एडमिशन जो है सिविल केसेस के लिए और कन्फेशन जो है क्रिमिनल केस के लिए। ये जो डिफरेंस है कि जो एडमिशन है सिविल केस के लिए, कन्फेशन जो है क्रिमिनल केस के लिए है, ये डिफरेंस कहाँ पे है? ये हमारा डिफरेंस इंग्लिश लॉ में है, ठीक है। और जो हमारा इंडियन लॉ है, BSA है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, वहाँ पे ये कहीं पे भी चीज़ नहीं मेंशन। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि एडमिशन और कन्फेशन ऐसा नहीं है कि सिविल से अटैच्ड और क्रिमिनल से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट चीज़, अब क्या कहते हैं कि तो आखिर इन लोगों के बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ऐसे देखो, हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, वही स्टेटमेंट क्या बनती है? एडमिशन है, कन्फेशन। तो जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? जीनस होता है, ठीक है। और जो कन्फेशन होता है वो इस जीनस जो एडमिशन होता है वो इस स्टेटमेंट का क्या होता है? स्पीशी होता है, ठीक है। स्पीशी कौन है? हमारा एडमिशन, ठीक है। अब ये जो एडमिशन है वो एक स्पीशी है। अब स्पीशी का जो सब स्पीशी होता है वो क्या होता है? हमारा कन्फेशन। तो समझ आ गया? तो स्टेटमेंट क्या है? एक जीनस है, एडमिशन एक स्पीशी है और कन्फेशन एक सब स्पीशी है। इन लोगों के बीच का समझ आ गया? अच्छा, अब अगली चीज, ये एडमिशन का मकसद क्या है? मतलब क्यों एडमिशन क्या चीज है? तो एडमिशन का बेसिकली मतलब ये है कि देखो, ये एक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी अपने अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता है ना। ये तो सही बात है। एडमिशन जो है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है मतलब देखो, कोई भी इंसान अगर स्टेटमेंट देगा अपने अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर वो अपने अगेंस्ट बोल रहा है तो हाई चांसेस है कि वो सही बोल रहा है। देखो, किसी भी चीज़ को तो हम सही नहीं कह सकते ना, उस पर स्टैम्प तो नहीं लगा सकते कि चीज़ सही है ना। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाई चांसेस है कि अगर अपने अगेंस्ट कोई इंसान कुछ कह रहा है तो वो सही ही होगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो किस तरीके से बनावट है। मतलब मेरे हिसाब से जब BS से आया उसमें इस चीज़ को इम्प्रूव कर देना चाहिए था। जो सेक्शन हमारा BSA में है ना 15 है, ठीक है। और या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट में ले लो, सेक्शन 17 है। सबसे पहले इन लोगों ने बताया एडमिशन क्या है, फिर इन लोगों ने आगे के जो 3 सेक्शन थे है ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का जो आगे के 3 सेक्शन थे उसमें इन लोगों ने ये बताया कि क्या कहते हैं कि एडमिशन कौन ले सकता है। इन लोगों ने जाके जब ये 4 सेक्शन खत्म हो गए, 21वें सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के ये बताया कि कब जो है एडमिशन, मतलब कि एडमिशन रिलेवेंट है। ये बात जाके इन्होंने 4 सेक्शन बाद बताई है ना। तो आई थिंक ये चीज़ पहले ही बता देनी चाहिए थी, है ना। फिर यहाँ पे एक और चीज़ देखो, BSA में भी क्या किया, जाके सेक्शन 15 से शुरू हो गया एडमिशन, 19वें सेक्शन में जाके लोग बता रहे हैं कि जो एडमिशन है वो रिलेवेंट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख सकते थे कि BSA में चेंज हो जाना चाहिए था। चेंज मतलब ठीक से नहीं किया गया, आई फील लाइक दिस। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ऑर्गेनाइज, थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए था, है ना। नाम बदलने से मतलब बुक का कवर चेंज होने से थिंग्स डजंट चेंजेस, है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद चलो अब एविडेंशियरी वैल्यू देखते हैं कि जो एडमिशन है उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। तो अगर हम लोग एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें, एकदम साफ अक्षर में बोलूँ तो अगर जो एडमिशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं है। मतलब कोर्ट उसे फाइनल, ऐसा नहीं है कि एकदम फाइनल मान के उसके आगे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। एडमिशन क्या होता है, मतलब अगर आप समझो तो एडमिशन क्या है। एडमिशन बेसिकली यही है ना, जो मैंने चीज़ अब एडमिट कर ली है ना, कोर्ट उसे मान लेती है, अब मुझे चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इट एक्ट्स एज ए वेवर ऑफ प्रूफ, है ना। ये आगे बताऊंगी, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्या है, यही है ना कि अगर मैंने एक बार चीज़ एडमिट कर दी मतलब अब वो क्या है, डिस्प्यूट में नहीं है। कोर्ट में हम क्या चीज़ डिसाइड करते हैं, जो चीज़ डिस्प्यूटेड रहती है। कोई एक चीज़ है, मैं एडमिट कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ, तो उसे क्या है, मतलब उसको फिर वो डिस्प्यूट में है ही नहीं, तो उसे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो क्या मतलब इसका क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, मतलब इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू यही है कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है, लेकिन ये कंक्लूसिव नहीं है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पे लिखा था? सेक्शन 31,
बीएसए में कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 25 में लिखा है, ठीक है। सेक्शन 25 में बीएसए में मेंशन्ड है कि ये जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, हाँ, लेकिन एस्टॉपल की तरह काम कर सकता है। एस्टॉपल मतलब क्या होता है, मतलब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एस्टॉपल मतलब अभी के लिए इतना समझो कि एक बार जो मतलब बोल देते हैं उससे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक इस पे मैंने डायलॉग भी तो बोल था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो मोस्टली बहुत ही क्लासिकल मैंने डायलॉग बताया, ठीक है। मैंने भी सुना है, इस वजह से मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद अब एडमिशन जो है कोर्ट के ऊपर है, ठीक है, कि उसे माने या ना माने, कंक्लूसिव माने या ना माने, उसके बेसिस पे जजमेंट दे या ना दे, है ना, कोर्ट के ऊपर है। इसके रिगार्ड में एक लैंडमार्क केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोक्ष बिल्डर्स, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो एडमिशन है वो क्या है, आर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये बात बोली गई। अब तक कोई डाउट? आज में भी मुझे लगता है आज आपको वॉइस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा होगा, है ना, बट काइंडली एडजस्ट। मैं चाहती थी कि आज वीडियो डाल दे और जो लोग कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं उन लोग का लॉस ना हो, ठीक है। एक और केस है, ठीक है, इसके रिगार्ड में, है ना, थिरू जॉन, है ना, वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो इस केस में एक बात कही गई थी, इस केस में ये कहा गया कि जो एडमिशन है ना वो जो पार्टी दे रही है ना, उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं कि ये मतलब कंक्लूसिव तो हम नहीं कह सकते, है ना, लेकिन बेस्ट एविडेंस है। और इससे क्या होता है कि जो ओनर्स रहता है ना प्रूविंग का, वो दूसरे पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि एक पार्टी तो एडमिट कर ही रही है ना, तो हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ सही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ है, ये एज ए वेवर ऑफ प्रूफ तो एक्ट करता है, लेकिन क्या हमेशा वेवर ऑफ प्रूफ की तरह एक्ट करेगा? कोर्ट अब जो है प्रूफ नहीं मंगा सकती, जो पार्टी अपनी मनमर्जी चलाएगी, पार्टी ने एक बार एडमिट कर लिया तो उसके आगे मतलब कोई बातचीत नहीं, है ना, फुल स्टॉप, कोर्ट के मुंह पे ताला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके रिगार्ड में हमारे पास सेक्शन 58 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का है, और इसका सेक्शन 53 है बीएसए का, ठीक है। तो सेक्शन 53 बीएसए का वो यही कहता है कि अगर पार्टीज ने, है ना, क्या कहते हैं कि कोर्ट ट्रायल के टाइम या फिर किसी भी टाइम, मतलब अगर क्या कहते हैं कि पार्टी ने कुछ चीज़ एडमिट कर लिया तो एज अ वेवर ऑफ प्रूफ एक्ट करता है ना, लेकिन पार्टी के ऊपर है, मतलब कोर्ट के ऊपर है, वो चाहे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है ना, है ना, कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है ना, या फिर वो क्या कर सकती है कि प्रूफ मंगा सकती है ना। तो वेवर ऑफ प्रूफ की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा एडमिशन, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एडमिशन की क्या वैल्यू है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव नहीं है ना, तो वो पूरा कोर्ट के ऊपर है। इतना क्लियर हो गया, है ना। तो इसमें 2 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसए के, अगर आपको ये पढ़ना है तो, है ना। अब वो 2 सेक्शन कौन से हैं? यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, जो कि मैंने अभी बताए थे जब एविडेंशियरी वैल्यू की बात करी जाए। कौन सा? ओके, लेट मी राइट, सेक्शन 25 और सेक्शन 53, है ना, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन में ये दोनों सेक्शन बीएसए के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं कि ये जो एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन्स कितने तरीके के होते हैं। तो 2 तरीके के हमारे पास एडमिशन होते हैं, एक होता है जुडिशियल एडमिशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये जो रहता है ना जुडिशियल वाला, ये होता है कोर्ट के सामने, है ना, तो इसे ना हम लोग बाइंडिंग मानते हैं, है ना, नॉर्मली एज ए वेवर ऑफ प्रूफ की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट का जहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ किसी एक पर्टिकुलर उसका तो आप समझ जाना, ठीक है, आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, है ना। और इन बीएसए का कौन सा सेक्शन है? हाँ, बीएसए का हमारा सेक्शन 53 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बाइंडिंग होता है, लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल, बाइंडिंग तो होता है ना, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू, है ना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जुडिशियल कन्फेशन है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जुडिशियल एडमिशन, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है। अब देखो ये ज़्यादा क्यों, इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है? इसकी वैल्यू ज़्यादा ये है क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट के सामने हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, अंडर ओथ हो रहा है ना, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू बढ़ जाती है इन कंपेरिजन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो होता है ये कैसा होता है, इनफॉर्मल तरीके का होता है, इनफॉर्मल एडमिशन होता है जो कि कोर्ट के बाहर होता है, ठीक है। तो ये मतलब कंप्लीटली बाइंडिंग तो नहीं होता पार्टी के ऊपर, पार्शियली बाइंडिंग होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल नाम से पता चल रहा है कैसे होता है, कोर्ट के बाहर होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास जजमेंट है, ठीक है। इस जजमेंट में बेसिकली क्या कहते हैं कि डिफरेंस बताया गया जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, ठीक है, वर्सेस दलपत राम, है ना। तो इस केस में बेसिकली ये बोला गया है कि जो जुडिशियल कन्फेशन होता है, ठीक है, अगर वो ट्रू है, ठीक है,
क्लियर है, वॉलेंटरी है, तो ये बेस्ट एडमिशन है। ठीक है, मतलब सेक्शन 58 देखें तो उसके हिसाब से वेवर ऑफ प्रूफ की तरह भी काम करेगा। ठीक है, अगर ये जुडिशियल कन्फेशन है तो वो फुल्ली बाइंडिंग रहता है और कोर्ट की मतलब और वेवर ऑफ प्रूफ की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, कोर्ट पूरा पूरा बाउंड है। लेकिन वहीं पे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल है वो मतलब एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं होता है ना, और उसे और क्या चीज़ है, वो पूरा बाइंडिंग नहीं होता, इट इज़ पार्शियली बाइंडिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इस केस में बात कही गई। अब मैं देखूँ एडमिशन को, तो मैं इसे एक और एस्पेक्ट से एडमिशन के बारे में बता सकती हूँ। वो क्या है, ये जो एडमिशन है ओरल और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में, जब मैं पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमेशा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। श्योर है, यहाँ पे ये बात क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा रहती है। जो ओरल एडमिशन रहता है वो क्या रहता है कि उसे बहुत ध्यान से देना होता है। क्यों? क्योंकि चांसेस है कि वो इम्परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बोली गई बात है ना, तो इसी वजह से ओरल एडमिशन को हमेशा हमें कैसे लेना चाहिए, मतलब उसे वर्बेटिम लेना चाहिए, है ना, वर्ड बाय वर्ड। तो बहुत कॉशन के साथ उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जजमेंट्स बताऊंगी, उसके बाद अब तक हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया कि एडमिशन है क्या। मैंने अब तक आपको सेक्शन 15 नहीं बताया, अब तक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी, है ना, जिससे कि आपको बाकी आगे के सेक्शन समझने में आसानी हो। एक केस है हमारे पास, उस केस का नाम है नाथूलाल, है ना, वर्सेस दुर्गा प्रसाद। तो इसमें एक बात बोल दी गई है कि जो पार्टी ने एडमिट कर लिया है, ठीक है, तो हम उसे क्या प्रिज्यूम करते हैं कि वो ट्रू होगा। अगर जब तक कोई कॉन्ट्ररी नहीं प्रूफ कर रहा तो हम क्या मानते हैं कि वो ट्रू होगा। ये क्या है, इट इज़ बेसिक लॉ ऑफ एडमिशन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास और मैं एक और जजमेंट बताती हूँ कि क्या ये जो एडमिशन है और कन्फेशन है, इसके बेसिस पे, ठीक है, क्या हम किसी तरीके का जजमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल, के चारी, है ना, वर्सेस RRM शेषधारी का केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहते हैं कि साफ साफ बोलेगा कि एडमिशन, स्पेशली जो जुडिशियल एडमिशन होते हैं, वो जजमेंट का जो है फाउंडेशन हो सकता है, उसके बेसिस पे जजमेंट हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 15। ठीक है, अब तक मैं आपको क्या दे रही थी, इंट्रोडक्शन दे रही थी, है ना। तो सेक्शन 15 जो है बीएससी का एडमिशन की बात करता है। तो इसमें 4 तरीके की चीज़ों की बात करी जा रही है कि जो एडमिशन है वो कैसे हो सकता है, राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना, उसके बाद ओरल भी हो सकता है और एडमिशन कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 तरीके हैं जिससे कि हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। किसके बारे में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन के बारे में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ ये उठती है कि देखो जो एडमिशन होता है ना, ओके, एडमिशन को फिर से बांटती हूँ। एडमिशन के अंदर ना 2 चीज़ें मिल सकती हैं, एक होता है एक्सकल्पेटरी पार्ट, है ना, एक होता है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक्सकल्पेटरी पार्ट और एक होता है इनकल्पेटरी पार्ट। तो जो एक्सकल्पेटरी पार्ट होता है ना, वो क्या कहते हैं कि अक्यूज के फेवर में होता है। ठीक है, और क्या कहता है कि, और ये जो है इनकल्पेटरी पार्ट, ये अक्यूज के अगेंस्ट होता है, इनक्रिमिनेट करता है। इनकल्पेटरी मतलब इनक्रिमिनेट करता है, अगेंस्ट में होता है। तो अगर जब हम लोग अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज ये पूरा एक एडमिशन है, इसमें कुछ एक्सकल्पेटरी पार्ट है, कुछ इनकल्पेटरी पार्ट है, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट ले और एक्सकल्पेटरी पार्ट को हटा दे? नहीं, जजमेंट हमें पूरा कैसे लेना है, एज ए होल लेना है, हमें पूरे जजमेंट को देखना है। ठीक है, तो जैसे कि इसके ऊपर केस लॉ भी है। ठीक है, 2 केस लॉ बताऊंगे। एक तो दर्शन सिंह, है ना, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा बेकार है ना, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एडजस्ट, है ना। तो दर्शन सिंह वर्सेस बलदेव सिंह। ठीक है, इस केस में ये बोला गया कि एडमिशन जो है एज ए होल कंसिडर करना है। तो अगला जो हमारा केस है, उस केस का नाम है निशिकांत झा, है ना, वर्सेस पता नहीं मैं क्यों एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं अच्छा लिखते मैं रेस कर रही हूँ, एंड यहाँ निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस केस में एक बात कही गई कि अगर सपोज एक एडमिशन है, ठीक है, और उसमें कुछ इनकल्पेटरी पार्ट है, कुछ एक्सकल्पेटरी पार्ट है। ठीक है, तो जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है मान लेते हैं, वो क्या होता है, वो ना गलत साबित हो जाता है ना, मतलब उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है।
तो ऐसे में अगर कोर्ट चाहे तो एक्सकल्पेटरी पार्ट को हटा सकती है। अगर मेरे पास एविडेंस है कि एक्सकल्पेटरी पार्ट जो है वो गलत है तो कोर्ट क्यों कंसिडर करेगी? इसे कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये और भी केसेस में फॉलो हुआ, जैसे भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में, केशोराम वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में फॉलो हुआ ये चीज़। तो एक बात समझ आ गई, अगर लगता है मेरे पास, अगर साफ साफ एविडेंस है तो मैं इसे क्यों मानूंगी? जस्ट मुझे होल कंसिडर करना है एडमिशन, तो जिस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि ये पार्ट गलत है तो मैं इसे क्यों मानूंगी, है ना? सो दिस इज द थिंग। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ सामने आती है, ये हमारे बीएसए के सेक्शन 33 में दे रखा है। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 39 में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक बात कही गई है ये कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पूरा ये जो है एडमिशन है, ठीक है, अब एडमिशन मान लो बहुत बल्कि है। ठीक है, अब मान लो इसमें से जस्ट इतना सा पार्ट मेरे लिए रेलेवेंट है, तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को कंसिडर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ये बात मुझे कहाँ से पता चली है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको चीज़ों का एड्रेस पता होना चाहिए। बीइंग एन एडवोकेट आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि चीज़ कहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, पता तो हमें बहुत कुछ होता है, हवा हवा में बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन क्या उसका एड्रेस है ना, कौन से एक्ट में है, कौन सी लाइन है, कौन सा वर्ड ये चीज़ बता रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ही तो मतलब आप अलग शाइन करोगे ना, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। लॉ बुक सबके पास है, लेकिन किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस तरीके से उसे तराश रहे हो, यही सब चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट? So thank you for watching this video. If there's any doubt, do mention the comment box. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।